सुपरफास्ट सेंचुरी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज गौरव दिवस मनाया जाना है नसरुल्लागंज का, और गौरव दिवस से पहले नाम बदलने का काम किया गया है। सीहोर के नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर जो मांग की जा रही थी उसके अनुसार भैरुंदा कर दिया गया है। अब नसरुल्लागंज भैरुंदा कहलाएगा। राजस्व विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद। बता दें कि नसरुल्लागंज जो कि अब भैरुंदा हो चुका है, बुदनी विधानसभा क्षेत्र में यह आता है। अब इसे भैरुंदा के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले तमाम जगहों के नाम बदले गए, चाहे फिर वो हबीबगंज स्टेशन का नाम क्यों ना हो, होशंगाबाद का नाम हो, इस्लाम नगर हो, और भोपाल के ही कुछ लाल घाटी जैसे क्षेत्र रहे हों, और अब नसरुल्लागंज जिसका नाम भैरुंदा अब हो जाएगा। बीते दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि भोपाल में ही इस्लाम नगर जो है उसका नाम बदला गया। ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है और उसका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रहा। जगदीशपुरा उसका नाम कर दिया गया। और पहले ये बताते हैं कि उसका ऐतिहासिक जो तथ्य मिलता है वो उस स्थान का नाम जगदीशपुरी था, और उसके बाद समय के बीतते बीतते उसे इस्लाम नगर घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर वापस उसका नाम जगदीशपुर कर दिया गया। इसके बाद जब ये घोषणा हुई थी तो खूब जश्न खुशियां मनाई गई थी। आपको ये भी बता दें कि आज जब नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया और भैरुंदा कर दिया गया है, तो आज का दिन इसलिए भी हो जाता है अहम क्योंकि गौरव दिवस मनाया जाएगा। अब ये आई लव नसरुल्लागंज जो लिखा हुआ है ना, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये बदल जाने वाला है। ग्रीन बोर्ड जिस पर नसरुल्लागंज लिखा हुआ है वो भी बदल जाएगा, उस पर लिखाएगा भैरुंदा। गौरव दिवस आज मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। बुदनी विधानसभा क्षेत्र में ये आता है और मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के विकास के काम और के लोकार्पण, शिलान्यास, तमाम चीजें जो हैं वो यहां पर होनी है। और इस बीच आज ये खबर आती है कि नसरुल्लागंज ये बोर्ड जो है ये बदल जाएगा, भैरुंदा कहलाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इसके लिए जब हरी झंडी मिल गई तो राजस्व विभाग जो है, मध्य प्रदेश राजस्व विभाग, उसने नोटिफिकेशन जारी किया है। मध्य प्रदेश राजपत्र आप देख रहे हैं जिसमें इसका नाम बदलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब नाम बदल दिया गया है। लोगों की मांग भी थी बहुत समय से, और कहा भी जा रहा था कि इसका नाम जल्द ही बदला जाएगा, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जल्द ही लोगों की जो मांग है उस पर विचार किया जाएगा। इसके पहले होशंगाबाद को भी लेकर आपको याद होगा, भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, चुनावी साल है, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि होशंगाबाद से लेकर हबीबगंज स्टेशन, इस्लाम नगर और भी कई जगहों के नाम बदले गए। अब नसरुल्लागंज का भी नाम भैरुंदा किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये घोषणा जो है 3 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने की थी, और इसको जो है इतना समय क्यों लगा, इस बात की बात होना चाहिए। जो लोग तो वहाँ कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं और मांग कर रहे थे कि भैया हमारा ये नाम क्यों नहीं बदला है, जब इतने सारे नाम बदल रहे हैं आप, तो ये नाम तो जो है इसमें इतना समय क्यों लगा है, ये लोगों को जानने की जरूरत है। और प्रदेश में एक मुश्त जो है ये सरकार केवल वातावरण बनाने के लिए और किसी जो है नाम विशेष के लिए या समुदाय विशेष के लिए घृणा फैलाने के लिए ये एक एक जगह के काम क्यों कर रही है। एक मुश्त पूरे प्रदेश में सूची बनवाकर और सारे नाम परिवर्तित कर देना चाहिए। अगर सरकार जो है इस तरह से करना चाहती है तो आप बार बार चुनावों के अवसर पर इस तरह के काम करके सरकार जो है विद्वेष की भावना पैदा करने के काम में लग गई है। ये जो है एक मुश्त जो है परिवर्तन कर देना चाहिए अगर कहीं करना है, और अंग्रेजों के रखे नाम भी बदल देना चाहिए।
वाशिंगटन है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर जो है सलीमनाबाद है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। उन सबके भी नाम बदलने में सरकार हिचकती क्यों है? अंग्रेजों के प्रति इतना अनुराग क्यों सरकार दिखाती है? ये जो है, और एक मुश्त सरकार को अगर ये कोई एक नीति बनाकर इसका परिवर्तन कर देना चाहिए। लेकिन जो है बार बार केवल जो एक एक नाम को लगातार बदल कर समाज में और जो है एक इस तरह का वातावरण बनाना, नफरत का वातावरण बनाना, ये बहुत मैं उचित नहीं समझता हूँ। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। राजनीतिक दृष्टि से सरकार एक नीति बनाए और नीति बनाकर उसका अनुपालन करे। ये जो है एक एक नाम पकड़ के और उस क्षेत्र विशेष में जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य बंद होना चाहिए। ये जो है ये उचित प्रतीत नहीं होता है। ठीक है भूपेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हितेश वाजपेयी साहब भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका। और नसरुल्लागंज का नाम बदल दिया गया, भैरुंदा अब होगा। 3 साल पुरानी मांग थी, आज पूरी हुई। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि आप नाम बदल रहे हैं, इसका क्रम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत सारी मशीनरी, बहुत पूरी कवायद लगती है। आप एक साथ क्यों नहीं तय कर लेते? बहुत सारी ऐसी जगह हैं, सलीमनाबाद से लेकर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अंग्रेज़ों की भी देन है, तो उनको सबको एक साथ बदलने का काम क्यों नहीं कर देते? ये जानबूझकर आप समुदाय विशेष से जुड़े हुए नाम जो हैं उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इस्लाम नगर हो, होशंगाबाद हो, नसरुल्लागंज हो, हबीबगंज स्टेशन। देखिए, भूपेंद्र जी को हमदर्दी है तो रखें। भूपेंद्र जी को डर लगता है कांग्रेस को तो डरें, उनको गिल्टी कॉन्शियसनेस लगती है तो करें। तो हम तो बदलेंगे साहब। हमारे में बहुत बड़ी संख्या में जो प्रस्ताव जहाँ जहाँ से निकल कर आ रहे हैं उनको हम बदलते भी जा रहे हैं। तो इसीलिए देखिए, कांग्रेस का तो खुद का ही नाम कांग्रेस है, उसमें भारत का क्या है? कुछ नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस कभी इस बात को समझेगी नहीं। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने करी, कांग्रेस की तो संचालन विदेशों से होता रहा। इसीलिए स्वाभाविक है कि वो कभी नहीं समझ पाएंगे और कभी ना आपका समर्थन करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जहाँ जहाँ पर नाम निकल कर आएंगे उन नामों का बदलाव होता जा रहा और ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि अंतिम गांव भी कोई ऐसा ना रह जाए जिसमें जनता ये चाहती है कि इसके पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नाम को प्राप्त किया जावे। तो ये सतत चलने की प्रक्रिया। बाकी देखिए, उनको थोड़ा सरकार चलानी है, हमको सरकार चलाना आता है। हम सब कागज आगज सब बना लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। भैया आप लोग तो बस ऐसे ही विघ्न पैदा करो, बुराई करो, अपने नामों को जिनने प्राप्त किया वो सब खुश हैं। आज नसरुल्लागंज क्या होता, कौन है नसरुल्ला? तो ये सब गुलामी के प्रतीक है, इनको अच्छे लगते हैं, ये छाती से लगा के घूमे, हमें नहीं लगते। चलिए हितेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत तीखे हितेश जी नजर आए। भूपेंद्र जी ने भी कहा कि भाई सबके ही नाम बदल दो, क्या बुराई है, एक साथ ही तय कर लो ना। रंजना हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, उनसे बात करते हैं। रंजना, कांग्रेस जो है वो कह रही है कि भाई नाम बदल रहे हो बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बार बार एक एक कवायद करने से तो अच्छा है कि सबके नाम एक साथ तय कर लो। और बहुत सारी मांगे हैं, केवल एक नहीं, भोपाल के सांसद खुद ही मांग करती रहती हैं, तो एक साथ बिल्कुल बैठकर तय क्यों नहीं कर लिया जाता? जी पुनीत, बिल्कुल। अब जिस तरीके से नाम बदले जा रहे हैं उसको लेकर सियासत तो गर्म है, और ये अभी से नहीं बल्कि बीते 1 साल से लगातार नाम बदलने को लेकर जो खींचतान की जो सियासत है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से वो लगातार देखने को मिल रही है। और आज जब नसरुल्लागंज का नाम बदला गया है, भैरुंदा हो गया है, इसको लेकर जो कांग्रेस है विरोध जरूर दर्ज कर रही है और ये कह रही है कि चुनाव के नजदीक आते ही जो नाम बदलने की शुरुआत है वो हो जाती है। और बार बार अलग अलग शहरों की बात कर ली जाए या अलग अलग शहरों में जो क्षेत्र हैं उनके नामों को बदलने की जो प्रक्रिया है वो चलती है। ऐसे में जब लगातार बीजेपी के ही सांसद, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक जब नामों को बदलने को लेकर आवाज उठा रहे हैं तो एक साथ नाम बदलने की जो प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू कर दी जाती है? लेकिन इसके पीछे जो बीजेपी है उसका तंज, उसका जो जवाब है वो यही है कि ये जो कांग्रेस जिस बात को लेकर विरोध कर रही है वो इनकी सोच बाबर वाली है और ये गुलामी के प्रतीकों को जिंदा रखना चाहती है और यही
वजह है कि अभी ये उस मानसिकता से बाहर ही नहीं निकले हैं और इसी वजह से लगातार जब नाम बदले जाते हैं, गुलामी के प्रतीक को बदलने वाले जो नाम जब बदले जाते हैं, तो इसीलिए जो कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग जाता है और वो इसी नाम बदलने की बात को लेकर लगातार विरोध करने लग जाते हैं। लेकिन कांग्रेस अलग तरीके से अपना तंज देती है कि क्यों ना विकास कार्यों पर फोकस कर लिया जाए, नाम बदलने की जगह जो दूसरे कामकाज है उन पर ज्यादा ध्यान लगा लिया जाए। कहती है कि नाम बदलने से होगा ही क्या, फिर भी लोगों की भी इच्छा है, लोग भी खुशियां मनाते हैं, नाम बदल जाता है तो हमने देखा था बीते दिनों। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायपुर से बड़ी खबर राजधानी से बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी जो है वो किसान विरोधी है, किसानों का सुख बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होता, एक प्रकार से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का काम तो यही है कि वो धर्म के नाम पर लड़ाती रहती है और अगर प्रदेश की बात की जाए तो बीजेपी के पास कोई मुद्दा रहा नहीं है। 20 क्विंटल धान खरीद रहे हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, ऐतराज हो रहा है। किसान 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग कर रहे थे और इस मांग को हमने पूरा कर दिया, लेकिन बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ रहा नहीं। अब 20 क्विंटल धान खरीदी किए हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। इसी भेंट मुलाकात कार्यक्रमों में मैं कंवरधा भी गया था, बालोद भी गया था, रायगढ़ भी, जांजगीर भी, महासमुंद, सब जगह किसानों ने एक ही मांग की कि आप 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, समय समय में पैसा दे रहे हैं। अब आप सरकार ने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई उसके कारण से हमने खेती को और मजबूत किया है, सुविधाएं भी हुई है, तो नया टेक्नोलॉजी भी उपयोग कर रहे हैं तो उत्पादन भी बढ़ा है। किसानों की एक डिमांड थी कि 20 क्विंटल कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी इसको भी विरोध कर रहा है। किसानों के धान को 20 क्विंटल नहीं खरीदा जाना चाहिए और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आ रहा है। ये कितना किसान विरोधी हैं, इससे इस बात का पता चलता है कि ये किसानों का आय दुगुनी करने की बात जरूर करते हैं, लेकिन किसानों की आय दुगुनी नहीं करना चाहते। वो तो केवल धर्म के नाम से लड़ाते रहो और वोट कबाड़ते रहो। पत्र मैंने लिखा है, वो जो आवेदन थे उसके साथ लगा दिया। तो धर्म के नाम पर लड़ाते रहो और वोट कबाड़ते रहो, ये बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं और बीजेपी के लिए कह रहे हैं। युगल तिवारी हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं। युगल, बड़े मुखर होकर बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री और ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बात का विरोध कर रही है कि 20 क्विंटल क्यों खरीद रही है सरकार। क्या बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई बयान अभी तक आया है? जी देखिए, बीजेपी का जब शासनकाल था तो उन्होंने भी धान खरीदी को लेकर के अपने वादे किए थे और जब बोनस नहीं मिला उसका नतीजा यही रहा कि किसान एकजुट होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट किए और नतीजा ये रहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भारी बहुमत के साथ सरकार बनी। अब छत्तीसगढ़ की सरकार खास करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो घोषणा किया है कि अब किसानों के 20 क्विंटल धान की जो खरीदी होगी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा जो चढ़ा हुआ है। और अभी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये कहा पुनीत कि बीजेपी किसानों के 20 क्विंटल धान खरीदने का विरोध कर रही है और बीजेपी किसान विरोधी है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है और इस तरह से मुखर होकर के अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद हमला किया है और ये बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। बीजेपी ये लगातार आरोप लगाती रही है हर मंच पर। और अभी विधानसभा का जब सत्र चल रहा था तब बिल्कुल आखिरी दिन, एक दिन पहले ही विधानसभा के सत्र की समाप्ति हुई, तब मुख्यमंत्री ने ये बड़ा ऐलान किया था। तब से लेकर अब तक क्या बीजेपी की तरफ से इस बात का विरोध क्या वाकई में हुआ है कि 20 क्विंटल धान खरीदना सरकार को नहीं चाहिए? जी देखिए, बीजेपी अभी लगातार ये कहते आ रही है कि किसानों का एक एक जो अन्न है उसकी खरीदी की जाए। सड़क से सदन लेकर के इसी का दबाव सरकार पर बनाया जा रहा है। और रही बात किसान विरोधी का, तो सरकार जब इसकी घोषणा की तो तब से बीजेपी ने विरोध शुरू किया है। और ये बात कहा जा सकता है कि सरकार पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि किसानों को जो धान खरीदी है उसके जो पैसे एकमुश्त नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में
इस तरह से दोनों दलों के जो आमने सामने होने से, आरोप और प्रत्यारोप लगाने से ये तो तय है कि ये चुनावी वर्ष है और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगते रहेंगे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि किसानों के हित में जो भूपेश बघेल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तो देखने बीजेपी होगा का कि तर्क ये क्या है? जो मुद्दा है 20 क्विंटल इसका धान जो क्यों नहीं खरीदना चाहिए? बीजेपी का क्या इस पर कोई तर्क आया है? 20 क्विंटल को लेकर मेरा पर्टिकुलर आपसे सवाल है युगल कि इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है? जी देखिए, अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी चंद घंटे पहले ये एक बयान जारी किए हैं और उस पर अभी बीजेपी की प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है। अलबत्ता ये है कि बीजेपी हर मोर्चे पर, हर संगठन पे हो चाहे सड़क पर हो, ये आरोप लगा रही है कि सरकार जो किसानों को समय पर पैसा नहीं दे रही है। तो ये कहा जा सकता है किसानों के मुद्दे को लेकर के बीजेपी भी किसानों के हितैषी अपने आप को बता रही है और सरकार ने जो घोषणा किया है उसे लेकर के अभी फिलहाल राजनीति है वो जारी है। जी बिल्कुल, इस पर राजनीति लगातार चल रही है और बीजेपी का ये कहना है कि अलग अलग क्षेत्र जो हैं उस अनुसार, धर्मलाल कौशिक साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। धर्मलाल कौशिक साहब, ये 20 क्विंटल जो धान खरीद रही है सरकार, तो मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले बयान दिया है कि बीजेपी इस पर ऐतराज जता रही है। क्या बीजेपी को वाकई में ऐतराज है? बीजेपी को कोई एतराज नहीं है। जो 2 साल का बोनस नहीं दिए, जो किसानों के वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों के साथ में धोखाधड़ी किए और वो किसानों की बात करते हैं कि अरे बीजेपी सरकार ने किसानों को आगे बढ़ाया। ये सरकार की स्थिति नहीं है कि किसानों का पंप का कनेक्शन दे सके। 21 से लोग बैठे हुए हैं वेटिंग में और 21 से वेटिंग में है, पैसा पटाने के बाद में उनका पंप कनेक्शन नहीं लग रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्या बोलेंगे? हम लोग 5.25 लाख कनेक्शन दिए थे। आज ये स्थिति नहीं है कि किसानों का पैसा पटाने के बाद में उनके पंप का कनेक्शन लग जाए। अरे 20 कुंटल क्या ये खरीदे और 2 साल का बोनस दे। किसानों को जितना पैसा मिलेगा, किसान, मैं खुद किसान हूँ, खुद किसान है और किसान इस देश का, प्रदेश का अन्नदाता है। अन्नदाता का सम्मान होना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी 20 क्विंटल हम खरीद रहे हैं, इस बात का विरोध कर रही है, तो इस बात का तो आप स्वागत करते हैं कि 20 क्विंटल खरीद रहे हैं, सही है, ये अच्छा है फैसला। तो बोल रहा हूं ना कि किसानों का जितना धान है एक एक दाना खरीदना चाहिए। हाँ, और इनके घोषणा पत्र में भी रहा है और किसानों के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, एक एक दाने की बात लिखी है। जब राहुल गांधी आए थे तो बोले 15 कुंटल की हम सीमा तोड़ेंगे और एक एक दाने की बात, लेकिन पूरे 5 साल में एक खरीद नहीं पाए और पिछले साल का जो धान खरीदी हुआ है उसका आज तक पेमेंट चौथा किस्त नहीं हुआ है। यानी कि मुद्दा बीजेपी का यह है कि पेमेंट टाइम पर नहीं हो रहा है। एक एक दाना धान खरीदने की बात कही है तो खरीदे सरकार, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, बोनस भी नहीं दिया। बहुत शुक्रिया कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और युगल आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री का ये भी निशाना है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी के पास, जो विपक्ष है, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है प्रदेश में जिसके आधार पर वो मैदान में उतरे या मुकाबला करे। ये बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि मुद्दा विहीन है विपक्ष, लेकिन विपक्ष तमाम तरीके के मुद्दे उठा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के धान को लेकर मुद्दा हो, एक एक दाना खरीदना, या फिर बोनस की बात का मुद्दा हो। तो विपक्ष लगातार इसको लेकर मुखर है, लेकिन बीजेपी को बार बार टारगेट सत्ता पक्ष कर रहा है और कह रहा है कि धर्म के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बीजेपी के अरविंद केजरीवाल